हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हाई रिच स्टार पर। और कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सभी अच्छे होंगे। अभी हमारे सर के द्वारा जो पिछला वीडियो हमने डाला था, केरल से आए हुए थे, उन्हें पूरा प्रोसेस, पूरा स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसेस चल रहा है हाई रिच का और किस तरह से आगे और अब रणनीति है, ये सब कुछ उन्होंने बताया। हाई रिच एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो भी काम है अपने काम को लगातार कर रही है और जो भी हाई रिच के जो हेयरिंग है वो इसके पक्ष में अब जा रहे हैं। हम आपको लगातार वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। साथियों, हाई रिच तो कमबैक होगा, वैसे इसमें हमें थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। अब लोग पूछते हैं कब तक होगा, तो सर ये बस यही है कि हाई रिच कोर्ट पर डिपेंड है और कोर्ट के माध्यम से ही हम सबको ये निर्णय मिलेगा कि हाई रिच कब से बैक होगा। लेकिन ये प्रोसेस होता है, प्रोसेस के तहत सब कुछ काम होता है। तो आइए, आज हमारे सर के द्वारा ये कुछ पॉइंट हैं उस पर डिस्कस किया गया है। तो आइए इस वीडियो को सुनते हैं, क्योंकि उन्होंने जो हमारे लिए आज ज़रूरी है एक मुख्य पॉइंटों पर आज चर्चा की है। तो आइए इस वीडियो को सुनते हैं, समझते हैं। और सारे तथ्यों के ऊपर में आज बहुत अच्छे ढंग से डिस्कस भी हुआ है। आज जिस तरीक़ा से हमारे केरल के लीडर्स आज हम लोगों के बीच में प्लानिंग बताई कि हम लोग जन आंदोलन की ओर अग्रसित है। साथियों, मैं थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, 2 मिनट में समय लेना चाहूँगा कि क्या होता है जो केस जाता है, जो हाई प्रोफाइल केस बनता है, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट, वहाँ की अपोजिशन लीडर्स, मीडिया, ये सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं उस केस में, तो वो हाई प्रोफाइल कहलाता है। जैसे कि आप लोगों के सामने में केस आया था, बाबरी राम मस्जिद वाला जो केस था, एक उदाहरण है और काफ़ी लंबे टाइम तक के चले। ईडी का भी मामला कई स्टेट में देखें, जैसे दिल्ली में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आया था। हमारे अभी छत्तीसगढ़ में भी हमारे पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा और अभी पूर्व सीएम भूपेश बघेल की सुपुत्र चेतन बघेल। तो इस तरीक़ा से जो मामला आते हैं वो हाई प्रोफाइल होता है। और हाई प्रोफाइल में मैंने एकदम से उसमें कोई फाइनल मोहर नहीं लग पाता, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्की रहता है। हाई रिच की मैं बात करूं साथियों, तो अभी जैसे हमारे केरल के साथी आए थे कुट्टी सर, जो एक स्वयं जो है एक रिवाइवल सोसाइटी का स्थापना किया है और हाई रिच को रिटर्न लाने के लिए वो सोसाइटी वर्क कर रहा है। साथ में और भी वहाँ की जो सोशल वर्क है उसको उनमें भी इन्वॉल्व है। बस हम लोग ये चाहते हैं कि टीम अर्निंग ईगल नॉर्थ में पूरे कमांड संभाले हुए, और हम लोग ये चाहते हैं कि अगर 2 संगठन संयुक्त रूप से अगर प्लानिंग किया जाए तो मुझे लगता है कि हाई रिच की केस में काफ़ी सफलता मिलेंगे। क्योंकि कोर्ट में जन आंदोलन की जो बातें आए हैं, जन आंदोलन एक कर सकते हैं, लेकिन जन आंदोलन से जो कोर्ट को प्रभाव मेरे ख्याल से उतना नहीं पड़ेगा। क्योंकि आप सबको मालूम है, उदाहरण मैं एग्जांपल भी रखूँगा, क्योंकि एक जन आंदोलन चल रहा है, राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन चल रहा है, जो कंपनियों के इन्वेस्टरों को लेके उनके पैसे को रिटर्न करने का, और बहुत सारे कंपनी का ऐसा पैसा रिटर्न नहीं हो पाया है, और अभी भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट में उनके कान पे जू तक के नीलिंग चल रहा है। तो मुझे इस आंदोलन के साथ में हमको एक नई प्लानिंग करना चाहिए, और नई प्लानिंग ये होना चाहिए, सबसे पहले अपने नॉर्थ के जो लीडर्स हैं, और नॉर्थ के लीडर्स को एक होने की ज़रूरत है। और दूसरी चीज़, हम लोग जैसे हमारे बड़े भैया ने कहा कि हमको उस टीम में शामिल किया जाए, और उस प्लानिंग में अगर हम जाते हैं, उस प्लानिंग में आपके विचार और हमारे विचार मिलता है, और वहाँ से अगर संयुक्त प्रोग्राम हम लोग चलाते हैं तो निश्चित रूप से वहाँ एक सफलता मिलेगा। क्योंकि मेरे माइंड पे ये आया कि अगर कोर्ट को प्रभावित किया जा सकता है तो वो किया जा सकता है जो उस क्राइटेरिया में रह के अगर हम वर्क करें तो बहुत जल्दी इसमें सफलता मिल सकता है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने 2 बार स्टेटमेंट पब्लिक के सामने में दे चुका है
कि हाई कोर्ट में बहुत सारे जो पेंडिंग वर्क पड़ा है, केसेस जो पड़ा है, क्यों पड़ा है? 2 साल, 3 साल, 5 साल, इतने वर्ष से क्यों जजमेंट नहीं आ रहा है? क्या कारण है? आज हाई कोर्ट के जो न्यायमूर्ति हैं उनको जवाब देते नहीं बन रहा है, माने काफ़ी नाराज़गी है। अब इनको संज्ञान, हाई कोर्ट की जो वर्क है उनको जो संज्ञान में ले रहा है सुप्रीम कोर्ट, लेकिन हमारे और भी उनके जो स्तर है जिनसे रेगुलेट होता है अपने न्यायपालिका, एक तो राज्यपाल रेगुलेट करता है या फिर राष्ट्रपति जी करते हैं या फिर हमारे जो देश के पार्लियामेंट करते हैं। तो देश के पार्लियामेंट तो खैर इसमें ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, लेकिन जो राष्ट्रपति है, महामहिम राज्यपाल है, महामहिम राष्ट्रपति है, उनको इस चीज़ को संज्ञान में लाने के लिए हमको एक नई तरीक़ा से आंदोलन की शुरुआत करने की आवश्यकता है। क्या आप लोग नॉर्थ वाले इस आंदोलन के लिए अपना योगदान देना चाहते हैं? अगर योगदान देना चाहते हैं तो प्लीज़ एक बार हैंड राइज कीजिए। जी जी। तो देखिए साथियों, ये होता है वर्क कि अगर हम लोग आंदोलन करना चाहते हैं तो सामूहिक रूप से आंदोलन होना चाहिए और उस आंदोलन के हिस्सा होना चाहिए। संगठन का मतलब यही होता है कि संगठन में अगर कोई लीडर अगर वहाँ से अनाउंसमेंट करता है कि हमको ये वर्क करना है, तो उस वर्क पे संगठन के जो मेंबर्स होते हैं, उस मेंबर्स को उनकी जो है अक्षरशः पालन होना चाहिए, तब वो स्टेप लेने का मतलब होता है साथियों। तो मैं भी ज़्यादा समय ना लेते हुए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि वहाँ की जो कंपनी के साथ में मैनेजमेंट वर्क कर रहे हैं, साथ में वहाँ की जो सोसाइटी है उनसे भी हम लोग कांटेक्ट कर रहे हैं ताकि हम लोग उस प्लानिंग में अपना योगदान दे सकें। और जैसा कि बोले कि हम लोग अभी कुट्टी सर ने बोले कि हम लोग नॉर्थ वाले अपना एक स्टेप लिए हैं और हम लोग अपने वहाँ की सरकार को, वहाँ की प्रशासन को, वहाँ की जो अपोजिशन जो लीडर्स को हम लोग इस समस्याओं का अवगत कराना चाहते हैं। लेकिन वो तो अच्छी बात है, अवगत होना चाहिए, लेकिन उसको बेहद रूप से राष्ट्रव्यापी आंदोलन को अगर लेना है तो हमको नए स्टेप के साथ में पूरे देशवासियों को, हर स्टेट के लीडर को उसमें शामिल होना चाहिए और शामिल होकर एक प्लान बनाना चाहिए और उस प्लान के तहत हमको वर्क करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि वहाँ जल्दी सफलता मिलने की उम्मीद है। तो ये बातें मैं साथियों आप लोगों के बीच में मैं रखा हूँ और इस पर जो है आप लोग ज़रूर अपना मंथन विचार करेंगे और हो सकता है हम लोग नेक्स्ट हमारी जो कोर कमेटी की सेशन होगा तो इस पर हम लोग पहले वार्तालाप करेंगे और फिर लास्ट में उनमें एक निर्णय में पहुंचकर हम लोग जो है वर्क करेंगे। इसी आशा और अपील के साथ में आप सभी साथियों को पुनः